ओके। तो देखो अभी 5:05 यहाँ पर हो चुके हैं, तो इतना लेट ज्वाइन नहीं करना है। 5:05 हो चुके, 30 ही बंदे यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। आज कुछ मिसकम्युनिकेशन था क्या? बंदे आज बहुत लेट ज्वाइन हुए, कुछ प्रॉब्लम था क्या? नो सर। ओके। तो आज बहुत सारे लोग बहुत लेट ज्वाइन हुए थे। तो देखो लेक्चर को थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो, जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, कल का जो पढ़ाया था उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर, प्रैक्टिस किया है हमने कॉलेज में। ओके। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया है उनको समझ में आया क्या हुआ वहां पे? यस सर। यस सर। पावर क्वेरी एडिटर किस तरीके से काम करता है आप लोगों को समझ में आया होगा, जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा उनको बोल रहा हूं मैं। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने प्रैक्टिस क्यों नहीं किया? अच्छा बताओ, अभी कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया है? ये सर लिखना है, सच में लिखना है। ओके। जो भी यस सर लिख रहे हैं, सबको समझ में आया क्या वहां पे? या फिर प्रैक्टिस करते समय कुछ प्रॉब्लम आया था वहां पे, ऐसा कुछ है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वीडियो देख देख के हमने प्रैक्टिस किया सो। ओके। तो तीसरा क्वेश्चन, कुछ लोगों को लिंक चाहिए था। अभी गूगल यूट्यूब में जाकर के आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग बोल रहे थे कि लिंक चाहिए करके। तो यूट्यूब में वहां पर वीडियो अभी अवेलेबल है। जैसे जैसे हमारे लेक्चर होंगे वैसे वैसे यूट्यूब पर वीडियो आते जाएंगे। अभी आप मेरे साथ प्रैक्टिस यहाँ पे तुरंत नहीं कर सकते लेक्चर में, पहले आपको समझ लेना होगा, बाद में आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस तो आपको वीडियो देख करके ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस वीडियो देख करके ही करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, वीडियो जो भी आएगा यूट्यूब पे आएगा, आपको देख देख करके प्रैक्टिस करना है। कुछ प्रॉब्लम होता है तो दूसरे दिन डिस्कस करना है, सर ये समझ में नहीं आया, यहाँ पर प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ बोलना है जो भी है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप लोगों ने चेंजेस करके देखे क्या? जब आपने प्रैक्टिस किया, सोर्स फाइल में अगर आप कुछ डेटा चेंज करते हो तो टारगेट फाइल यानी कि जहां पर डेटा आपने लोड किया है वहां पर भी चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। ये आप लोगों ने जिन्होंने प्रैक्टिस किया उनको समझ में आई होगी, करेक्ट? यस सर। यस सर। ओके। तो मैं कंसिडर करता हूं कि किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं, आज हम लोग अगला टॉपिक सीखेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके। ओके ओके। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज पावर बीआई को सीखेंगे। कल मैंने एक्सेल में इसलिए बताया था आपको क्योंकि आपको एक्सेल का भी पावर क्वेरी एडिटर मालूम होना चाहिए। एक्सेल में भी पावर क्वेरी एडिटर होता है और वो कैसे वर्क करता है ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने कल एक्सेल में सिखाया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, वो पावर बीआई के पावर क्वेरी एडिटर में सीखेंगे, पावर बीआई के पावर क्वेरी एडिटर में सीखेंगे। तो देखो यहां पर आपको दिख रहा है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डेट फंक्शन। अभी हमने टेक्स्ट फंक्शन सीख लिए इतने, अभी हम सीखेंगे डेट फंक्शन। तो इसके लिए मैंने एक फाइल रेडी करके रखा है, सोर्स फाइल।
सोर्स फाइल मैंने रेडी करके रखा है। तो देखो यहाँ पर फाइल का नाम क्या है, पावर क्वेरी डेट फंक्शन। क्या है नाम, पावर क्वेरी डेट फंक्शन। इसको मैं ओपन करता हूं। देखो ये आपके स्क्रीन पर ओपन हो चुका है, पावर क्वेरी डेट फंक्शन नाम से फाइल है। ये फाइल आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो देखो इसके अंदर पहला शीट है, इसका नाम है ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। क्या है, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। इसमें आपको डेट का कॉलम दिख रहा है, आईडी है और इवेंट। तो ये जो दो कॉलम है ये ऐसे डेटा दिया गया है। हमारा मतलब जिस कॉलम से है वो है डेट का कॉलम, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं डेट फंक्शन। तो अभी शीट को देख लो और डेटा देख लो सिर्फ, आगे मैं पावर क्वेरी एडिटर में बाकी का समझा दूंगा। नेक्स्ट शीट है नेम, डे, मंथ, ईयर। क्या है, नेम, डे, मंथ, ईयर। इसमें भी फुल डेट करके एक डेट का कॉलम है। क्या है, फुल डेट करके एक यहाँ पर आपको डेट का कॉलम दिख रहा है। आगे डे ऑफ वीक, मंथ, ईयर। क्या है, डे ऑफ वीक, मंथ, ईयर। इसमें भी एक आपको डेट का कॉलम दिख रहा है, सेल्स डेट करके एक कॉलम है डेट का। आगे डेट डिफरेंस। क्या है ये, डेट डिफरेंस। इसमें इसमें आपको स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, ऐसे दो डेट के कॉलम यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आगे अर्लीस्ट लेटेस्ट। क्या है, अर्लीस्ट लेटेस्ट। इसमें इसमें भी आपको दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं डेट के। एक है फर्स्ट ज्वाइन डेट, दूसरा है लास्ट वर्किंग डेट। और इसके अंदर क्या है, सभी डेट्स का डेटा है। आगे एक्सट्रैक्ट डेट फ्रॉम डेट टाइम। क्या है, एक्सट्रैक्ट डेट फ्रॉम डेट टाइम। तो देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो कॉलम का नाम है लॉग टाइम स्टैम्प। क्या है, लॉग टाइम स्टैम्प। इसके अंदर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर डेट भी है और इसके साथ में टाइम भी दिख रहा है। क्या है, डेट और टाइम। तो इसका कॉलम का नाम क्या है, लॉग टाइम स्टैम्प। और शीट का नाम क्या है, एक्सट्रैक्ट डेट फ्रॉम डेट टाइम। आगे एक्सट्रैक्ट टाइम फ्रॉम डेट टाइम। शीट का नाम क्या है, एक्सट्रैक्ट टाइम फ्रॉम डेट टाइम। यहां पर इवेंट टाइम स्टैम्प, ऐसे एक कॉलम है जिसके अंदर डेट भी है और टाइम भी दिख रहा है। डेट भी दिख रही है और आगे टाइम। तो ये इस तरीके से कॉलम है। आगे कैलकुलेट एज। क्या है यहां पर, कैलकुलेट एज। तो देखो यहां पर डेट ऑफ बर्थ दिया गया है और इसके अंदर डेट दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ कॉलम है और इसके अंदर डेट दिया गया है। इस फाइल को मैं अभी कंट्रोल एस करके सेव करता हूं। प्रैक्टिस के लिए ये फाइल आज आपको मिल जाएगी। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, डेट फंक्शन। इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर अभी हम लोग सीखेंगे। पावर बीआई के पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हम लोग सीखेंगे। तो देखो इसको मैं अभी कंट्रोल एस किया, ये फाइल मेरे डेस्कटॉप के ऊपर मैंने रखी है। इसको मैं क्लोज करता हूं। देखो इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं पावर बीआई को ओपन करता हूं। तो देखो यहां पर पावर बीआई डेस्कटॉप, ये अभी ओपन होगा। ओपन होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, हेवी सॉफ्टवेयर है ये। देखो ये स्क्रीन के ऊपर ये ओपन हो चुका है। तो देखो यहां पर अभी मैं ओपन करता हूं पावर बीआई डेस्कटॉप। ब्लैंक रिपोर्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये आपके स्क्रीन पर ओपन हो रहा है पावर बीआई डेस्कटॉप। इसका नाम ऊपर दिखाई देगा। क्या है, पावर बीआई डेस्कटॉप। ये जो विंडो है इसको बोला जाता है पावर बीआई डेस्कटॉप। और हम अभी डेट फंक्शन सीखेंगे पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। इसके लिए अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जो डेटा था, डेट का डेटा जो मैंने अभी आपको फाइल दिखाया, वो पहले पावर बीआई के अंदर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है गेट डेटा। क्या है, गेट डेटा। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। डेटा मेरा एक्सेल वर्कबुक के अंदर है, तो एक्सेल वर्कबुक के ऊपर मैंने क्लिक किया।
ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो गया फाइल को ओपन करने के लिए। यहाँ पर अभी आप देखोगे तो डेस्कटॉप के ऊपर पावर क्वेरी डेट फंक्शन नाम से वो जो फाइल था अभी मैंने आपको दिखाया वो सेव करके रखा है डेस्कटॉप के ऊपर। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओपन किया, अभी ये ओपन होगा। थोड़ा टाइम लेता है ये ओपन होने के लिए। देखो कनेक्टिंग हो रहा है ये। देखो नेविगेटर विंडो यहाँ पर पावर बीआई के अंदर ओपन हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, सभी शीट को सिलेक्ट करेंगे। जो भी शीट मैंने अभी आपको दिखाए वो सभी शीट को मैं सिलेक्ट करूंगा। ऐसे टिक करना है यहाँ पर सभी को। और अभी हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं। क्या करने हैं? कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। वो किसके अंदर किए जाएंगे? पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। तो मैं ये ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये अभी हम लोग कहां पे जाएंगे? पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर से पावर क्वेरी एडिटर के अंदर चले जाएंगे। देखो ये स्क्रीन के ऊपर पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है आपके। ओपन होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। तो देखो अभी ये स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। क्या है ये? पावर क्वेरी एडिटर ऊपर नाम दिख रहा है और सिंबल कौन सा है बाजू में? पावर बीआई। तो देखो अभी सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं यहां पर सीखने वाले हैं डेट फंक्शन में कौन से फंक्शन? ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। क्या नाम है यहां पर? देखो डेट फंक्शन में पहला फंक्शन होगा ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। अब ये कहां पर मिलेगा आपको? तो देखो पावर क्वेरी एडिटर के ऊपर यहाँ पर शीट का नाम भी वही है, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। तो ये क्वेरी है। क्वेरीज में ये क्वेरी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको एक डेट का कॉलम दिख रहा है, डेट का कॉलम। अब इसके ऊपर हमें ये ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे फंक्शन सीखने हैं। तो अभी अगर देखोगे आप तो मैं ये ऐड कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूं और आईडी के ऊपर क्लिक करता हूं। देखो मैंने ऐड कॉलम के ऊपर क्लिक किया, आईडी कॉलम के ऊपर क्लिक किया। अभी अगर आप देखोगे ऐड कॉलम में यहां पर है फ्रॉम टेक्स्ट। क्या है ये जो सेक्शन है ये फ्रॉम टेक्स्ट लिखा है, यानी कि ये टेक्स्ट फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। आगे फ्रॉम नंबर, तो ये जो फंक्शन, ये जो यहाँ पर सेक्शन दिख रहा है आपको, ये नंबर फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। और आगे फ्रॉम डेट एंड टाइम, फ्रॉम डेट एंड टाइम, ये जो है डेट, टाइम, ड्यूरेशन, ये जो है ये डेट एंड टाइम के कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। हम लोग सीख रहे हैं डेट फंक्शन। तो अभी आज हम लोग इस सेक्शन को सीखेंगे। इससे पहले ये फॉर्मेट और एक्सट्रैक्ट, इसको हमने सीखा था टेक्स्ट फंक्शन में। मर्ज कॉलम को भी सीखा था। अभी हम लोग आज सीखेंगे डेट, टाइम, ड्यूरेशन में, यानी कि डेट टाइम फंक्शन इस सेक्शन के अंदर। अभी आप अगर देखोगे तो ये सेक्शन अनलॉक है। क्या है ये? मतलब लॉक है अभी ये फ्रॉम डेट एंड टाइम। ये सिंबल आपको यहाँ पर लॉक दिख रहे हैं। अभी मैं अगर डेट के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये डेट का यहाँ पर सिंबल अनलॉक हो गया, अभी ये एक्टिवेट हो गया। तो क्यों? क्योंकि मैंने डेट के ऊपर क्लिक किया तो ये एक्टिवेट यहाँ पर हो गया। अभी देखेंगे ईयर, क्वार्टर, मंथ। तो अगर आप ये डेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, डेट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। इसमें से हमें देखना है ईयर, क्वार्टर, मंथ। मैं अभी ईयर के ऊपर क्लिक करता हूं और आगे दिख रहा है ईयर। क्या है? ईयर। तो देखो जैसे ही मैंने ईयर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर एक नया कॉलम, ऐड कॉलम के ऊपर क्लिक किया था इसलिए एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। क्या है यहाँ पर? ईयर। तो देखो डेट में ईयर क्या है? 2024। तो ये देखो ईयर यहाँ पर आ गया। वापस डेट के ऊपर क्लिक किया, अब देखना है क्वार्टर। ईयर हो गया, अब देखना है क्वार्टर। तो देखो ये क्वार्टर। आगे क्या है? क्वार्टर ऑफ ईयर। इसके ऊपर क्लिक किया, देखो यहाँ पर क्वार्टर निकल के आ गया। ये 15 जनवरी यानी कि फर्स्ट क्वार्टर, 22 अप्रैल यानी कि सेकंड क्वार्टर,
18 जुलाई, 18 जुलाई यानी कि थर्ड क्वार्टर। हमारे क्वार्टर कैसे होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट, अप्रैल, मई, जून सेकंड क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर थर्ड क्वार्टर। इस तरीके से क्वार्टर होते हैं। वो क्वार्टर यहाँ पर आ चुका। अब अगर मुझे डेट में से मंथ निकालना है तो देखो यहाँ पर मंथ का फंक्शन है। आगे मैंने मंथ के ऊपर क्लिक किया, मंथ यहाँ पर आ गया, मंथ यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पर 15 जनवरी 2024, तो देखो जनवरी मंथ निकल के आया। 22 अप्रैल 2024, तो देखो अप्रैल यहाँ पर निकल के आ गया। जुलाई, नीचे जुलाई दिख रहा है, तो देखो 7th मंथ यहाँ पर निकल के आ गया। इस तरीके से आगे अगर डेट में क्लिक करता हूं तो देखो अभी क्या क्या हो गया, ईयर, क्वार्टर, मंथ। अब बचा डे। डेट के ऊपर क्लिक किया तो देखो डे में ये पहला वाला क्या है, डे के ऊपर क्लिक किया तो देखो ये डे निकल के आ गए। 15 जनवरी, तो ये 15 तारीख यहाँ पर आ गई। 22 अप्रैल, तो देखो 22 तारीख निकल के आ गई। 18 जुलाई, तो 18 डेट यहाँ पर निकल के आ गई। इस तरीके से सभी डेट यहाँ पर निकल के आ गए। तो ये था ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। फंक्शन के नाम है ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। कहां पर? डेट कॉलम के अंदर डेट एंड टाइम सेक्शन में अवेलेबल है। आपको जाकर के वीडियो देख देख करके प्रैक्टिस करना है। अगला फंक्शन देखो, अगला फंक्शन यहां पर हम लोग ले लेंगे। ये स्क्रीन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मेरा। देखो ये ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे यहां पर हो चुका है। आगे डिफरेंस बिटवीन डेट्स, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट। डिफरेंस बिटवीन डेट के बीच में डिफरेंस देखना है हमें, कितने डे का डिफरेंस है, अर्लीस्ट और लेटेस्ट। ये 3 फंक्शन अभी इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर के अंदर डिफरेंस बिटवीन डेट, तो देखो यहां पर आपको दिख रहा है डेट डिफरेंस, और एक है अर्लीस्ट लेटेस्ट। क्या है? अर्लीस्ट लेटेस्ट। तो पहले अर्लीस्ट लेटेस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। देखो मैंने यहाँ पर अर्लीस्ट लेटेस्ट के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर आपको फर्स्ट ज्वाइन डेट और लास्ट वर्किंग डेट, ऐसे 2 डेट के कॉलम दिख रहे हैं। क्या है? फर्स्ट ज्वाइन डेट, लास्ट वर्किंग डेट। अब मुझे डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस, दोनों डेट के बीच में डिफरेंस डे में। तो अभी मैं क्या करूंगा, लास्ट वर्किंग डेट को सिलेक्ट करूंगा, फर्स्ट ज्वाइन डेट को मैं सिलेक्ट करता हूं और ऐड कॉलम के ऊपर जाकर डेट में दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया। आपको यहां पर दिख रहा है सबट्रैक्ट डे, सबट्रैक्ट डेज। देखो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो दोनों जो डेट है इसके बीच में का डिफरेंस डे में निकल के आ गया। तो यहाँ पर देखो 15 मार्च 2020, आगे 31 दिसंबर 2024। तो डेज के बीच में अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो 1752 डे का डिफरेंस है। कितने दिन का? 1752 डे। तो इस तरीके से ये डिफरेंस आ चुका है यहाँ पर 2 डेट के बीच में। फंक्शन कौन सा यूज किया? डिफरेंस के लिए हमने फंक्शन, डेट डिफरेंस के लिए सबट्रैक्ट डे वहां पर फंक्शन हमने यूज किया। अब अगर देखेंगे तो अर्लीस्ट और लेटेस्ट, तो देखो अभी मैं क्या करता हूं, लास्ट वर्किंग डे को वापस सिलेक्ट किया और फर्स्ट ज्वाइन डेट, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। डेट में गया, यहां पर आपको दिख रहा है अर्लीस्ट और लेटेस्ट। क्या है? अर्लीस्ट और लेटेस्ट। अभी मैं अगर अर्लीस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो नया कॉलम ऐड हो चुका है। क्या है? नया कॉलम ऐड हो चुका है। तो देखो अभी अगर आप देखोगे फर्स्ट ज्वाइन डेट, लास्ट वर्किंग डेट, दोनों डेट के बीच में सबसे पहली डेट कौन सी है? 15 मार्च 2020। तो देखो यहां पर आई है 15 मार्च 2020, यानी कि अर्लीस्ट। दोनों के बीच में अर्ली पहली वाली डेट कौन सी है? तो 15 मार्च 2020, इसी को बोला जाता है अर्लीस्ट। आगे 20 जून 2019 और 30
नवंबर 2024, दोनों के बीच में अर्ली यानी कि पहले वाली डेट कौन सी है? तो 20 जून 2019। देखो यहाँ पर आ चुके हैं 20 जून 2019। इस तरीके से ये अर्लीस्ट फंक्शन काम करता है। दोनों के बीच में जो पहले वाली डेट वो पहले निकाल के लाएगा। अगला लेटेस्ट, वापिस में लास्ट डेट और फर्स्ट डेट दोनों को सिलेक्ट करता हूं। डेट कॉलम के ऊपर मैंने यहां पर डेट फंक्शन के ऊपर क्लिक किया, लेटेस्ट। अब दोनों के बीच में जो लेटेस्ट यानी कि बाद में की डेट, जो बाद में होगी वो डेट, लेटेस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। देखो लेटेस्ट का कॉलम यहां पर आ गया। दोनों के अगर यहां पर देखोगे और यहां पर देखोगे तो दोनों में बाद में की डेट कौन सी है? 2024 की 31/12/2024। देखो 31 दिसंबर 2024 यहां पर आ चुकी है लेटेस्ट कॉलम में। इसी तरीके से बाकी डेट भी यहां पर आ चुकी है। तो इसके लिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक फंक्शन है, अर्लीस्ट के लिए एक फंक्शन और लेटेस्ट के लिए एक फंक्शन। ऐसे 3 फंक्शन यहां पर अवेलेबल है। इसी को बोला जाता है डिफरेंस बिटवीन डेट। डेट के बीच में डिफरेंस निकालना, दोनों के बीच में से अर्लीस्ट और लेटेस्ट कौन सी डेट है वो आप निकाल सकते हो इस तरीके से। ये था दूसरा फंक्शन। तीसरा सर, हाँ सपोज उस एग्जांपल में 2021 की डेट लास्ट डेट में होती, लास्ट हाँ वाले कॉलम में, तो वो पहले दिखाती ना। हाँ, तो याद रखना है डेट कहीं पर भी, कौन सी भी डेट आगे पीछे कहीं पर भी हो, कौन सी भी डेट आगे पीछे कहीं पर भी हो, अगर आपने अर्लीस्ट फंक्शन यूज किया तो वो पहले वाली ही डेट निकल के लाएगा। अगर आपने लेटेस्ट फंक्शन यूज किया तो दोनों के बीच में जो लेटेस्ट डेट होगी वही आंसर वहां पर आएगा। ओके ओके सर। चलो नेक्स्ट फंक्शन, नेम ऑफ डे एंड नेम ऑफ मंथ। क्या है यहाँ पर? नेम ऑफ डे एंड नेम ऑफ मंथ। अब हमें डेट में से डे का नेम और मंथ का नेम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो इसके लिए भी फंक्शन दिया गया है। तो शीट का नाम क्या है? देखो नेम डे मंथ ईयर। क्या है? नेम डे मंथ ईयर, यानी कि डेट में से मुझे डे का नाम और मंथ का नाम निकालना है, ईयर का नाम नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अभी देखो यहां पर फुल डेट, कौन सा कॉलम है? फुल डेट। डेट के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब हमें निकालना है डे का नाम। क्या निकालना है? डे का नाम। तो देखो यहां पर डे में मैंने क्लिक किया, यहां पर आपको दिख रहा है नेम ऑफ डे। क्या है? नेम ऑफ डे। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो यहां पर डे नेम 10 जनवरी 2024 वेडनेसडे, 15 फरवरी 2024 थर्सडे। सभी डे के नाम यहां पर निकल के आ गए, सभी डे के नाम निकल के आ गए। अगला फंक्शन मंथ, फुल डेट के ऊपर क्लिक किया, डेट के ऊपर क्लिक किया, यहां पर आपको हेलो सर। हेलो यस सर, वही स्क्रीन दिखाओ ना फिर से। क्या हुआ? वो स्क्रीन ऑन रखो जो चल रहा है। हाँ सर ये जो हम कर रहे हैं ये अर्लीस्ट डेट एंड ऑल, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? मतलब रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, कैसे क्यों यूज करते हैं? ये इसका सवाल आपको अभी नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिलेगा। क्यों? अभी सीख लो। ये जो बहुत आगे का क्वेश्चन पूछ लिया, ये कहाँ पे यूज होने वाला है? जब एक्चुअल में डेटा बड़ा आपके पास आएगा, मान लीजिए कि डेट के 4-5 कॉलम आ गए और आपका डेटा है 20 कॉलम का, 20 कॉलम का डेटा है और मान लीजिए कि वहां पर 50,000 रोज अवेलेबल है, तो आपको अगर फाइंड आउट करना है तो मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए कि 5 कॉलम है डेट के, एक है ऑर्डर डेट, एक है ज्वाइनिंग डेट, एक है लास्ट वर्किंग डेट। तो आपको अगर देखना है बंदे ने कब जॉब छोड़ा था, लास्ट वर्किंग डेट कब है और कौन से मंथ में है, कौन से दिन पे उसने जॉब छोड़ा था, वो भी अगर आपको देखना है तब ये यूज किया जाएगा उस केस में। समझ में आया? ओके सर। हाँ, ये बहुत आगे का क्वेश्चन पूछ लिया, अभी इतना आगे जाने की जरूरत नहीं। अभी जो सिखाया जा रहा है वो बेसिक वो पहले सीख लो। आगे जब मैं प्रोजेक्ट ले लूंगा तब उसमें वो समझ में आ जाएगा आपको।
अभी आपका आंसर आपको मिल गया होगा। ओके ओके। ओके, चलो नेक्स्ट फंक्शन। यहाँ पर आपको दिख रहा है नेम ऑफ डे एंड नेम ऑफ मंथ, ये भी हो चुका है। यहाँ पर हमने देख लिया, देखो डे का नेम तो निकाल लिया, अभी मंथ का निकालना है। अभी यहाँ पर मान लीजिए कि ये बड़ा कॉलम है, जैसे कि इनका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ये बड़ा कॉलम है और इसमें 50,000 रोज है। कितने रोज है? 50,000। अभी यहाँ पे कितने रोज है? सिर्फ 5 रोज है। लेकिन अगर आपको डेटा मिल गया और उसमें 50,000 रोज है और वहां पर मान लीजिए कि कॉलम लास्ट वर्किंग डेट है और आपको ढूंढना है ये बंदे ने कौन से मंथ में या फिर कौन से दिन में जॉब छोड़ा था, वो अगर किसी को देखना है उस समय ये फंक्शन यूज किए जाते हैं। तो आपको पता चल जाएगा इसने मंडे में जॉब छोड़ा था या फिर ट्यूसडे में छोड़ा था या फिर थर्सडे में। अगर मंथ निकालना है तो आप देख सकते हो कौन से मंथ में, कौन से ईयर में, कौन से मंथ में इसने जॉब छोड़ा है। तो आप लोग पता चल जाएगा फरवरी मंथ में इस बंदे ने जॉब छोड़ा है। दूसरा कोई अगर दूसरा डेट रहेगा तो आपको देखना है कौन से मंथ में छोड़ा था, किसी बंदे का नाम होगा तो आपको पता चल जाएगा इसने दिसंबर मंथ में जॉब छोड़ा था 2021 में। इस तरीके का कैलकुलेशन करने के लिए फंक्शन यूज किए जाते हैं। ओके ओके सर। हाँ, फुल डेट में यहाँ पर आपको दिख रहा है डेट। डेट में अभी मंथ का नाम निकालना है। मंथ के ऊपर मैंने क्लिक किया, मंथ में नेम ऑफ मंथ, तो देखो यहाँ पर मंथ के नाम निकल के आ गए। 10 जनवरी, देखो जनवरी आया। 15 फरवरी, फरवरी आया। मार्च आया अप्रैल में। इस तरीके से मंथ के नाम निकल के आ गए। ये हो गया। अगला फंक्शन, अगला फंक्शन देखेंगे, ये थोड़ा स्लो वर्किंग करता है। देखो ये भी यहां पर हो गया। अब अगला फंक्शन है डे ऑफ वीक मंथ ईयर। क्या है? डे ऑफ वीक मंथ ईयर। अब इसको सीखेंगे। देखो यहां पर दिख रहा है आपको, शीट का नाम क्या है? डे ऑफ वीक मंथ ईयर। क्या है? डे ऑफ वीक मंथ ईयर। अभी हमें क्या करना है? ढूंढना है कि वीक में कौन सा डे था, मंथ में कौन सा डे था और ईयर में कौन सा डे था। ये अगर देखना है किसी को तो अभी जैसे कि एग्जांपल में देता हूं, किसी का डेट ऑफ बर्थ में कौन से वीक में, कौन से ईयर में, कौन से वीक में था और वो वीक का डे कौन सा था, ये अगर देखना है तो आपको ये फंक्शन वहां पर यूज होंगे। डे ऑफ वीक मंथ ईयर इसका नाम है। तो अभी देखेंगे इसको भी। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, आपको यहाँ पर सेल्स डेट यहाँ पर कॉलम दिख रहा है। क्या है? सेल्स डेट। देखो डेट के ऊपर मैंने क्लिक किया। अभी यहाँ पर आपको देखना है ये डे, ये जो डेट दिया गया है इसमें से ये डे कौन से वीक में आया है। तो यहाँ पर आपको एक वीक नाम से एक फंक्शन दिखाई दे रहा है, वीक। यहाँ पर है वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ वीक, एंड ऑफ वीक। तो देखो यहाँ पर हम लोग वीक ऑफ ईयर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये अभी हमें ये डेट का फंक्शन, डे का फंक्शन देखना था। तो देखो सेल्स डेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, डेट में गया और डे के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डे ऑफ वीक। क्या है ये? डे ऑफ वीक। तो देखो ये 1 जनवरी 2024 ये ईयर का पहला डेट है। तो ये कौन सी वीक में आएगा? पहले ही वीक में आएगा डे। उसके बाद 8 जनवरी 2024, आपको पता है हफ्ते के दिन कितने होते हैं? 7, और 8वां दिन यानी कि नेक्स्ट वीक का पहला डे, नेक्स्ट वीक का पहला डे। तो देखो यहाँ पर डे ऑफ वीक आया फर्स्ट। 15 जनवरी, 8 में 7 मिला लिए तो 15 जनवरी। ऑटोमेटिकली यहाँ पर वीक डे जो है वीक का कौन सा है? पहला ही है। तो इस तरीके से वीक का डे यहाँ पर आप निकाल सकते हो। अगला फंक्शन मंथ, सेल्स डेट के ऊपर क्लिक किया तो देखो डे में यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अभी मंथ में डे कौन सा है ये देखना है। तो डे में यहां पर आपको फंक्शन है डे, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो मंथ में डे कौन सा है? 1 जनवरी, मंथ का कौन सा डे है? पहला। 8 जनवरी, मंथ का कौन सा डे है? 8वां।
यहाँ पर 15वां डे होगा, यहाँ पर 22वां, यहाँ पर 29वां डे मंथ का आ चुका है। यहाँ पर आगे सेल्स डेट के ऊपर क्लिक किया, अब ईयर का डे देखना है कौन सा, तो डेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, डे में गया, तो यहाँ पर आपको डे ऑफ ईयर, क्या है, डे ऑफ ईयर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये ईयर का भी डे सेम निकल के यहाँ पर आ गया। तो आपका जो डेट होगा उसके हिसाब से आपको ये आंसर मिलेंगे। अगर यहाँ पर आपने डेट को चेंज किया, ये आंसर भी उसी तरीके से चेंज हो जाएंगे। डे ऑफ वीक, डे ऑफ मंथ और डे ऑफ ईयर, ये आंसर चेंज होते हैं, ये ध्यान में रखना है। अगला चेंज करके देख सकते हैं क्या उसमें? हाँ, ये जब आपको शीट मिलेगा, आप प्रैक्टिस करोगे तब आप चेंज करके देख सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। ओके ओके सर। तो देखो डे ऑफ वीक, मंथ, ईयर, ये यहां पर खत्म हो गया। आगे एक्सट्रैक्ट डेट फ्रॉम डेट एंड टाइम। अभी अगर किसी कॉलम में डेट एंड टाइम दिया गया है, उसमें से अगर आपको सिर्फ डेट निकालना है, सेपरेट करना है, तो ये फंक्शन यूज किए जाएंगे। या फिर डेट एंड टाइम में से सिर्फ टाइम निकालना है, आपको बाजू करना है, बाजू में दूसरे कॉलम में, तो यहाँ पर ये फंक्शन यूज किए जाएंगे। अभी इसको सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्सट्रैक्ट डेट फ्रॉम डेट टाइम। देखो एक्सट्रैक्ट डेट फ्रॉम डेट टाइम। अभी देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये क्या है, लॉक टाइम स्टैम्प। क्या है, लॉक टाइम स्टैम्प। इसमें से मुझे देखो यहाँ पर डेट भी है और टाइम भी है। आगे मुझे सिर्फ डेट चाहिए, इसमें से सिर्फ डेट, टाइम नहीं चाहिए। तो देखो डेट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर आपको दिख रहा है डेट ओनली। क्या है यहाँ पर, डेट ओनली। जैसे मैंने डेट ओनली के ऊपर क्लिक किया, 15 जनवरी 2024, देखो निकल के आ गया। आगे का टाइम आया कि यहाँ पे नहीं आया, तो ये डेट एंड टाइम में से हमने यहाँ पर डेट को निकाल लिया। इसके लिए डेट ओनली फंक्शन यूज होता है। आगे एक्सट्रैक्ट टाइम फ्रॉम डेट टाइम। क्या है यहाँ पर, एक्सट्रैक्ट टाइम फ्रॉम डेट टाइम। इवेंट टाइम स्टैम्प में क्या है यहाँ पर, इवेंट टाइम स्टैम्प। अब इसमें से सिर्फ टाइम निकालना है, डेट नहीं चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए हमें। तो इसके ऊपर क्लिक किया, डेट में गया, डेट में यहां पर आपको नहीं मिलेगा, तो टाइम। देखो ये जो कॉलम था इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर डेट भी ओपन हो गया और टाइम भी। अब हमें सिर्फ टाइम निकालना है, तो देखो टाइम के ऊपर क्लिक किया, टाइम ओनली, तो देखो सिर्फ टाइम यहाँ पर निकल के आ गया। 15 जनवरी 2024 9:30 हो चुके थे, तो देखो यहाँ पर 9:30 निकल के आ गया। अब अगर इसमें से मुझे सिर्फ ये जो टाइम दिख रहा है, इसमें से हावर निकालने हैं, सिर्फ हावर, यानी कि 9 हावर्स, तो यहाँ पर टाइम के ऊपर हावर के ऊपर, यहाँ पर हावर के ऊपर क्लिक किया, तो देखो टाइम में से सिर्फ हावर निकल के आ गया। 9 घंटे, यानी कि ये नीचे 14 घंटे, 11 घंटे, इस तरीके से हावर निकल के आ गए डेट में से। अब मगर मैं टाइम के ऊपर क्लिक करता हूं और मुझे मिनट निकालने हैं, सिर्फ मिनट, तो देखो मिनट के ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर मिलेगा 9:30, इसमें से सिर्फ मिनट निकल के आ गया। अब मुझे सेकंड देखना है, तो टाइम के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर है सेकंड। क्या है, सेकंड, इसके ऊपर क्लिक किया, देखो 0 सेकंड। क्या है, 0 सेकंड। सबके सेकंड यहाँ पर निकल के आ गए, हावर, मिनट, सेकंड, किसमें से, टाइम में से निकाले। और टाइम कहां से निकाला, डेट टाइम में से, यानी कि डेट और टाइम भी था, उसमें से हमने सिर्फ टाइम निकाला। ये फंक्शन इस तरीके से यूज किए जाते हैं। रियल टाइम में इनका यूज होता है जब आप कंपनी में काम करोगे, वहां पर इस तरीके का रिक्वायरमेंट होता है। कॉलम के अंदर डेट टाइम मिलेगा, मैनेजर बोलेंगे सिर्फ डेट का डेटा निकाल के दिखाओ, तो सिर्फ डेट ही निकालना है वहां पे, टाइम नहीं। मैनेजर बोलेंगे सिर्फ टाइम का डेटा हमें रिक्वायर है, डेट देखना नहीं है, तो सिर्फ टाइम निकालना पड़ेगा वहां पर। इस तरीके से ये रियल टाइम में यूज होने वाले फंक्शन है। अगला कैलकुलेट एज फ्रॉम 2 बटन क्लिक। क्या है यहाँ पर, कैलकुलेट एज फ्रॉम 2 बटन क्लिक। अब हमें एज को कैलकुलेट करना है। डेट ऑफ बर्थ दिया जाएगा और कितने
साल का ये बंदा हो चुका है, ये एज अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर एज का फंक्शन यूज कर सकते हो। कैसे दिखाता हूं, देखो यहाँ पर है कैलकुलेट एज, क्या नाम है यहाँ पर, कैलकुलेट एज। अब देखो बंदे का नाम दिया गया है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया गया है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एज। आप जब प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर नाम आपका डालना है और आगे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है डेटा के अंदर। आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको आपका एज मिल जाएगा, आपको आपका एज मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कैसे। देखो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मैंने क्लिक किया, डेट में यहाँ पर दिख रहा है एज, क्या है यहाँ पर एज। देखो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये एज आ गया, ये एज यहाँ पर आ गया, लेकिन देखो कैसे दिख रहा है, ये बोल रहा है कितने दिन हो गए, देखो दिन में आ गए ये एज 1008.0 आवर 0 मिनट 0 सेकंड, इस तरीके से। अब अगर मैं एज के ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पर देखो ड्यूरेशन क्या ओपन हो गया, यहाँ पर ड्यूरेशन, इसके ऊपर क्लिक किया, मुझे ये एज अभी ईयर में देखना है, ईयर में। तो देखो टोटल ईयर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये ईयर यहाँ पर आ चुका है, ईयर यहाँ पर आ चुका है। कितना, देखो 4 जुलाई 1998, 27 साल हो गए। कितने हो गए, 27 साल। 5 दिसंबर 1994, 31 साल हो गए। 4 सितंबर 2022, कितने साल हो गए, 3 साल। लेकिन अभी ये डेटा अभी आपको डेसिमल में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, डेसिमल में। यहां पर आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो देखो यहां पर मैंने 1.2 के ऊपर क्लिक किया, होल नंबर के ऊपर मैंने क्लिक किया, आपका एज आपको मिल जाएगा। आपका जन्म होकर के कितने साल हो गए, ये आपको आपका एज यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा। सच में है क्या, देख लो 2022 कितने साल हो गए, 3 साल। आज क्या चल रहा है, 2025। 2019 कितने साल हो गए, 7 साल। तो इस तरीके से ये एज में डेटा आ चुका है। अगर ये एज के ऊपर मैंने क्लिक किया, ड्यूरेशन के ऊपर क्लिक किया, अगर मुझे डेज में देखना है तो देखो यहाँ पर डेज, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज तक कितने डेट हो गए, कितने दिन हो गए, तो देखो 10,000 कितना है ये 10,008 दिन हो गए। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ ये है तो आज की डेट में इसको कितना दिन हो गए, 10,008 दिन हो चुके हैं। देखो यहाँ पर लास्ट में विकास का डेट ऑफ बर्थ क्या है, 22 अगस्त 2025, क्या है 22 अगस्त 2025। कितने दिन हो चुके हैं इसको जन्म होकर के, 97। आप लोग बाद में कैलकुलेशन कर लेना ये सही है या गलत है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तब कैलकुलेशन करके देख सकते हो इस तरीके से। तो ये एज कैलकुलेट करने के लिए ये फंक्शन यूज किए जाते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। फिर ये एक बार लास्ट का भी यस सर। हाँ, क्या हुआ, वो एज का और वो लास्ट वाला भी तो जो बताया ना, वो एक्सप्लेन करना वापस से। ओके, देखो यहां पर आपको दिख रहा है, वापस सभी स्टेप को यहां से रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, सभी स्टेप को, कौन से वाले स्टेप हमने, बोलो। ओनली डेज का मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ। ओके, तो देखो डेज में देखो कैलकुलेशन करेक्ट है क्या, 4 जुलाई 1998। देखो ये डे यहां से चले गए। एज के ऊपर मैंने क्लिक किया, ड्यूरेशन के ऊपर क्लिक किया, यहां पर आपको दिख रहा है डेज, क्या है यहाँ पर डेज। तो ये कॉलम कौन सा है, बर्थ के ऊपर से, बर्थ डेट के ऊपर से हमने एज निकाला, लेकिन ये एज किस डेटा टाइप में आया, तो ये टाइम में आ गया। देखो यहाँ पर टाइम का सिंबल आपको दिख रहा है, क्या है ये, टाइम का सिंबल।
ड्यूरेशन का सिंबल है ये, देखो यहाँ पर ड्यूरेशन लिखा है और सिंबल भी है, ऊपर भी वही सिंबल है। तो अभी ये एज कहां पर आ गया, ड्यूरेशन में। हमें ये डेज में निकालना है एज, ये बर्थ ऑफ डे से ये एज यहाँ पर जो आया इसको हमें डेज में निकालना है। तो मैं ये डेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर आंसर आ गया डेज में। अगर आप यहाँ पर देखोगे 22 अगस्त 2025, आज चल रहा है 27 नवंबर 2025, तो 97 डेज हो चुके हैं इसका जन्म होकर के। किसका, ये विकास का। इस तरीके से ये डेज में आ चुका है कैलकुलेशन। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये जो फंक्शन थे ये डेट फंक्शन थे, आज हमने इसको सीखा। ये जो फंक्शन थे ये डेट के फंक्शन थे, इसको हमने आज सीख लिया। आपको क्या करना है, वीडियो देख देख करके डेटा को चेंज करके सच में आंसर करेक्ट आते हैं या गलत आते हैं, ये देखने के लिए आपको प्रैक्टिस करते समय डेट को चेंज करना है। या फिर एक्सेल में अगर आप पावर क्वेरी के अंदर प्रैक्टिस करोगे, वहां पर क्या करोगे, सोर्स फाइल में जाकर के चेंज करना है डेट को। लोड किए हुए फाइल में ऑटोमेटिकली आंसर चेंज हो जाएंगे। ये आप एक्सेल में जाकर के देख सकते हो, यहां पर भी देख सकते हैं पावर बीआई में। तो अभी ये यहां पर टॉपिक खत्म हो गया, डेट फंक्शन। अभी क्या करता हूं देखो, अभी हम लोग पावर क्वेरी एडिटर के अंदर है। कहां पर, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। अब मुझे पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर जाना है, होम में क्लिक करना है, क्लोज एंड अप्लाई। एक्सेल में क्या है, लोड, क्लोज एंड लोड ऑप्शन एक्सेल में है और यहाँ पर क्लोज एंड अप्लाई। अब देखो क्लोज एंड अप्लाई के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर वो डेटा यहाँ पर लोड हो जाएगा। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी फंक्शन हमने यूज किए वो यहाँ पर आ जाएंगे। देखो यहाँ पर लोड हो रहा है, क्या हो रहा है, लोड। पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर पावर क्वेरी एडिटर अभी क्लोज हो जाएगा, ये लोड हो रहा है। टाइम लेता है थोड़ा सा। अभी भी लोड हो रहा है, ये टाइम ले रहा है। देखो सभी डेटा यहाँ पर लोड हो चुका है, सभी डेटा लोड हो चुका है। अब इसको मैं क्लोज करता हूं तो देखो अभी ये जो डेटा पेन है, कहां पर, ये जो सिंबल है इसके बाजू में ये डेटा पेन, यहाँ पर वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। जो भी लोड हो चुका है वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये टाइम ले रहा है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए लेकिन ठीक ये अभी यहाँ पर टाइम ले रहा है। तो देखो अभी ये डेटा यहाँ पर आ चुका है, आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अभी इसको अगर देखना है तो कैसे देखेंगे, देखो कैलकुलेट एज के ऊपर मैंने क्लिक किया, कैलकुलेट एज के ऊपर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको दिख रहा है टेबल व्यू। क्या है यहाँ पर, टेबल व्यू। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अब देखो टेबल व्यू यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये है कैलकुलेट एज। इसमें हमने नाम देखा था, डेट ऑफ बर्थ देखा था, एज यहाँ पर डेट में आ चुका है, टोटल ईयर्स इसमें आ चुका है और डेज में भी यहाँ पर आ चुका है। जहां जो डेटा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर था वही डेटा यहाँ पर ओपन हो चुका है। देखना है तो कहां पर जाके देखना है, टेबल व्यू में। अगर मैंने दूसरे किसी फाइल पर देखो ईयर, क्वार्टर, मंथ, नीचे इसके ऊपर अगर क्लिक किया तो ये डेटा यहाँ पर टेबल व्यू में चेंज हो गया।
आईडी, डेट, इवेंट, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, ये हमने पावर क्वेरी एडिटर के ऊपर इसके काम किया था, अभी वही डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो सेम डेटा लोड हो जाता है, लेकिन कहां पर? पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर। पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर अगर आप एक्सेल में करोगे तो सेम डेटा लोड हो जाएगा, कहां पर? एक्सेल के अंदर, पावर क्वेरी एडिटर से एक्सेल के अंदर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अभी मैंने ये आपको पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर सिखाया, आप लोग इसको एक्सेल के अंदर भी करके देख सकते हो, वहां पर भी। समझ में आया? Yes. ओके, तो देखो अभी 6 बजे आपका मीटिंग है क्या? Yes, sir. We have. Yes, sir. ओके, संतोष सर ने यहाँ पर मैसेज डाला है 10 नंबर एंड 9 नंबर के कैंडिडेट स्टे हियर, ऐसे बोला है संतोष सर ने। ओके, Okay. हाँ, तो अभी एक छोटा सा आपका जो डाउट था उसको 5 मिनट में क्लियर करेंगे कि डेटा चेंज किया तो क्या होता है। तो अभी देखते हैं डेटा अगर हम मैं चेंज करता हूं तो क्या होता है। अभी मैं क्या करता हूं, ये फाइल को सेव करता हूं, फाइल सेव एज डेस्कटॉप के ऊपर सेव करूंगा इसको। तो ये पावर बीआई की फाइल है, इसका नाम क्या होता है? पावर बीआई फाइल, एक्सटेंशन क्या है? .pbix। इसको मैं नाम देता हूं डेट फंक्शन। क्या नाम देता हूं? डेट फंक्शन, ऐसे नाम दिया। और अभी मैं डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करता हूं, देखो डेट फंक्शन सेव। देखो ये फाइल सेव हो चुकी है। इसका नाम अगर आप देखोगे तो ऊपर चेंज हो चुका है। क्या नाम आया? देखो डेट फंक्शन। इसको मैं अभी क्लोज करता हूं, इसको मैंने क्लोज किया। पावर बीआई यहां पर, पावर बीआई को मैं क्लोज करता हूं यहां पर। तो देखो पावर बीआई को मैंने क्लोज किया। एक्सेल शीट को मैं अभी ओपन करूंगा। किसको ओपन करूंगा? एक्सेल शीट को। यहां पर आपको पावर क्वेरी डेट फंक्शन जो है, यहां पर एक्सेल शीट को मैं ओपन करता हूं। अब देखो कैलकुलेट एज क्या है यहां पर? कैलकुलेट एज मैं क्या करता हूं, यहां पर है 4 जुलाई 1998। इसको मैं क्या करता हूं, 5 नवंबर 2013। क्या किया मैंने? 5 नवंबर 2013। देखो इसको, और अभी इसको कंट्रोल यस किया। कंट्रोल यस किया कौन से शीट में? कैलकुलेट एज शीट में। डेट ऑफ बर्थ अक्षय नाम से इसका डेट ऑफ बर्थ मैंने चेंज किया। कंट्रोल यस किया, क्लोज किया। अब वापिस पावर बीआई का जो फाइल था मेरा, उसको मैं ओपन करता हूं। ओपन होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। हमको देखना है चेंजेस होते हैं या नहीं, वो देखना है। देखो यहां पर डेट फंक्शन, ये अभी स्क्रीन ओपन हो रही है। स्क्रीन के ऊपर ये पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन हो चुका है। अगर मैं ये डेट टेबल व्यू के ऊपर क्लिक करता हूं, टेबल व्यू के ऊपर क्लिक किया, कैलकुलेट एज, ये जो शीट में मैंने चेंजेस किए थे एक्सेल शीट में, अभी अगर इसके ऊपर कैलकुलेट एज के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपको दिख रहा है अक्षय 4 जुलाई 1998, 4 जुलाई 1998, यानी कि पुराना ही डेट है यहाँ पर। आगे देखो एज, टोटल ईयर 27, डेज 1008। अब इसको अगर रिफ्रेश करके देखना है, होम के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है रिफ्रेश। क्या है? रिफ्रेश। तो यहाँ पर मैं स्कीमा एंड डेटा, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो अभी ये रिफ्रेश हो रहा है। ये यहाँ पे डेटा चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एज, टोटल ईयर, डेज, ये डेटा यहाँ पर चेंज होना चाहिए क्योंकि मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चेंज किया था।
देखते चेंज होता है या नहीं। ये भी हुआ क्या चेंज? चेंज हुआ क्या? यस सर। Yes, sir. डेट ऑफ बर्थ 5 नवंबर 2013, एज 4405, डे में आ चुका है। टोटल ईयर 12, कितने हो गए यहाँ पर? 12। देखो कैलकुलेट करो, आज 2025 चल रहा है, 2013 यानी कि 12 साल पहले। ये डेट ऑफ बर्थ 12 साल पहले का है। टोटल ईयर कितने आ गए ऑटोमेटिकली? 12। अगर मैंने सभी डेटा यहाँ पर चेंज किया होता तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेटा चेंज हो चुका होता। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है पावर क्वेरी एडिटर का। ये एक्सेल में भी काम करता है, पावर बीआई में भी ऐसे ही काम करता है। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ वहां पर जाकर के अपना एज फाइंड आउट कर सकते हो। आपने पूछा था किसी ने ये फंक्शन क्यों काम करते हैं, तो अगर आपको आपका एज अगर देखना है तो इस तरीके से आप देख सकते हो पावर क्वेरी एडिटर का यूज करके। सबसे बड़ा रियल टाइम एग्जांपल है ये। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो इसको आज आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे एक्सेल में करो चाहे पावर बीआई में करो, कहीं कहीं पर भी करो, लेकिन करके देखो। क्योंकि आगे आगे ये भी तो छोटा छोटे टॉपिक है, आगे आगे मैं बड़े बड़े टॉपिक, बड़े बड़े आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, तब मजा आएगा सीखने में भी। ओके ओके सर। Yes, चलो, sir. आपका 6 बजे अभी मीटिंग है, यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है आज का। अगला टॉपिक कल लेंगे, बैच नंबर 9 और 10। यहीं पर रुकना है आपको, इसी लिंक के